बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मॉडल क्वेश्चन पेपर्स आप लोगों के आ गए हैं न्यूली प्रिंटेड बुक्स। अच्छा बेटा, ऑफ HSC पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों, मतलब जो आपकी न्यू बुक्स आई थी उसके अकॉर्डिंग बच्चे परेशान थे मिस हमारा पेपर किस तरह बनकर आएगा। लेकिन बेटा 20:40:40 का ही रेशो है, मतलब 20% MCQs हैं, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, 40% ही आपका लॉन्ग मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट है। ठीक है जी। मॉडल पेपर जो है आपके पास 2024 आने वाले सालों में भी जो बच्चे देखेंगे इसी को फॉलो करेंगे। अब ये इस्लामिक एजुकेशन आपके पास बेसिकली इस्लामिया हमारे पास, जैसा कि आपको फर्स्ट नजर आ रहा है इस्लामिक एजुकेशन, ये बेसिकली इस्लामिक स्टडी आपके पास फर्स्ट वाला पार्ट इस्लामिक कंपलसरी ही है, आपका इस्लामियात लाजमी है। इस्लामिक एजुकेशन बच्चे पूछते हैं हमारे पास इस्लामिक का पेपर कब आएगा, डेट शीट आ रही होती है, वो कमेंट कर रहे होते हैं चैनल पर। तो इस्लामिक एजुकेशन ही आपका इस्लामियात कंपलसरी होता है। ठीक है जी। फिजिक्स पेपर 1 आपके पास आ गया, उर्दू नॉर्मल जैसे आपको नज़र आ रहा है पार्ट 2, बॉटनी पेपर 1 रिवाइज हो गया, मैथमेटिक पेपर 2, मैथमेटिक पेपर 1 रिवाइज है, केमिस्ट्री पेपर 2, बॉटनी पेपर 2 एंड जूलॉजी पेपर 2। ठीक है जी। तो अब आ जाते हैं इस्लामियत। अच्छा, बड़ी मज़े की बात मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ, जो आपके बताए इस्लामी तालीम इस्लामियत का ही पेपर है, सिर्फ इस्लामी तालीम भी कहा जाता है। लाजमी तमाम ग्रुप्स के लिए, चाहे वो आर्ट्स के बच्चे हैं, चाहे वो साइंस के हैं, चाहे वो कॉमर्स के हैं, प्री इंजीनियरिंग वाले हैं, प्री मेडिकल वाले हैं, ICS इंटरमीडिएट कंप्यूटर साइंस वाले हैं। ठीक है जी। तो बच्चे आप एक चीज़ नोट कीजिएगा, जो चीज़ें मैंने आपको अपने गेस्ट पेपर में 1 महीना पहले बता दी थी, न्यू मॉडल पेपर ने तो वही कमाल कर दिया। वही सारी अहादीस मुबारका, वही सारी आयात, वही तमाम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, वही तमाम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो आपने उसको ही फॉलो करना है। आपके पास क्या आएगा कि पहले तो हम आ जाते हैं इसके MCQs पर। जैसा कि आपके पास 50 मार्क का आपका इस्लामियत का पेपर है, तो उसमें से आपका अगर 50 नंबर का आपका इस्लामियत का पेपर है तो 10 नंबर के MCQs हैं, 20 नंबर के शॉर्ट हैं और 20 नंबर के आपके लॉन्ग हैं। ठीक है। 20 नंबर के सवालात आएंगे, जैसे कि आप इसको नोट कर लें, PDF इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इस हिस्से से तमाम सवालात के जवाबात आपने करने। इस्लामियात और मैथमेटिक्स को थोड़ा डिस्कस करेंगे ताकि थोड़ा सा बच्चों को पता चले इसके बारे में। और अगर आप लोग चाहते हैं कि इसका सॉल्व आए तो इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपको फ्यू वीक्स में, मतलब 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता लग जाएगा, इसको पूरा मॉडल पेपर आपको सॉल्व मिलेगा। ठीक है जी, इंशाल्लाह ज़बरदस्त। अच्छा, यहाँ पे आए कुरानी जो आपके पास आयात और हदीस हैं, तो यहाँ पे ऊपर पहले मेंशन कर दिए गए इस हिस्से से तमाम सवालात के जवाब तहरीर आपने करने। तो मंदरजल आयात में से किसी 3 का उर्दू में, सिंधी में या अंग्रेज़ी में तर्जुमा और तशरीह कीजिए। जो आपके पास कुरानी आयत आएगी, ठीक है, आयत आएंगी, उसमें से आपने उसका तर्जुमा भी करना है और तशरीह भी करनी है। उन आयत की भी मिक्स है और अहादीस मुबारक का भी मिक्स है, और जो मैंने आपको बताई थी आप उसी को फॉलो कर कर जाइएगा, इंशाल्लाह ज़बरदस्त आपका कवर हो जाए। यकीन जानिए 2 तो इसमें अहादीस मुबारक आएंगी ही आएंगी, और एक आपके पास जो है दो आया जो आपके पास आयात हैं बड़ी बड़ी, उनमें से एक आयत आप पक्की पक्की कर लीजिएगा। सूरह फुरकान आई थिंक थी, उसको आपने पक्का कर लेना है। सूरह बकरा आप बेशक छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, तो फिर हमने इसको स्किप करवा दिया। जो मैंने आपको करवाई है बस आपने वही कर कर जाना है। आप टारगेट पेपर को फॉलो कर लीजिएगा। अगर मैं गलत हूँ आयात पर तो फिर माजरत है, लेकिन मुझे लग यही रहा है कि यही वाली थी। ठीक है जी। तो आपने जो है ना उसको देख लेना है कि मैंने गेस्ट पेपर में कौन सी बताई हैं, और 4 सवालात के जवाब आपने देखने हैं। देखें वही सवालात जो मैंने आपको बताया था, मशहूर फरिश्तों के नाम, उनके फ़राइज़, मुनाफिकीन, मोमिनों का क्यों मजाक उड़ाते थे, सलाह रहमी का मतलब क्या है, शिर्क की इक़साम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातिमुन नबीयीन बच्चों के लिए किस तरह रहमत है, हज के मनासिक की तारीफ़ बयान करनी है आपको, राइट्स बताने हैं इसके। ठीक है। अदल की इक़साम क्या है, और आपके पास टाइप्स ऑफ जस्टिस जैसे कि मसारिफ़ ज़कात क्या है आपके पास। ठीक है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तफसीलन। और अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन कितने करने हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में देखो कह रहे हैं कि 4 करने हैं आपने। इस तरह आपके पास 8 सवाल आए, आपने 4 के जवाब देने, बड़ी अच्छी चॉइस मिल गई भाई आपको। 5 नंबर का 20 नंबर है ना, तो 4 5 20 होना चाहिए। तो आपके पास यहाँ पर अगर आपने 4 सवाल के जवाब देने हैं तो उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूशन आपकी मार्क की होगी। अच्छा जी, 20 आ जाता है यहाँ पर। आपने 2 सवाल अगर आपने करने हैं तो उसके बाद 10 नंबर का 1 सवाल होगा। अच्छा जी, आपने क्या करना है, मैंने आपको कहा था कि आपने ज़्यादा सवालात जो है वो लॉन्ग में याद नहीं करने। बच्चों के बारे में मैसेजेस आ रहे हैं, इस मॉडल पेपर दे दें। बेटा लेक्चर तो बना लूँ, फिर आपको मॉडल पेपर भी दे देंगे। देखिए मैं अकीदा तौहीद और आपने तो मॉडल पेपर में आ गया। ठीक है जी। मैंने आपको कहा कि आप सिर्फ अकायद और आप सिर्फ अरकान कर कर जाएँ। आपने नमाज, रोज़ा, ज़कात करना है। 3 आपने जो है ना अकायद का अरकान करने हैं और 3 अकायद करने, अकीदा तौहीद, अकीदा आखिरत और अकीदा ख़त्म नबूवत। जस्ट इसके अलावा आपने कोई एक्स्ट्रा सवाल याद नहीं करना।
क्योंकि एक सवाल आपके अरकान से और एक सवाल आपके अकायद से आएगा, पक्की बात हो गई। तो 2 ही सवाल आपने वहाँ पे करने हैं, बाकी सब आप चॉइस में छोड़िएगा। इतनी अच्छी प्रैक्टिस करके जाएंगे, तीनों अकायद याद करके चले जाएँ, दोनों अरकान याद करके चले जाएँ, 110% आपका सवाल इसमें से लग जाएगा। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। फिर हम आ जाते हैं इसके ये MCQs पे। इंशाल्लाह इस पर वॉइस ओवर देंगे डिटेल में, आपको देखिए MCQs का सोल्यूशन मिलेगा, ठीक है जी। फिर आ जाते हैं हम मैथमेटिक्स मॉडल पेपर 1 पर। वही आपके पास 9 क्वेश्चंस आप लोगों ने यहाँ पर जो है वो करने, 36 मार्क का पेपर है आपका यहाँ पर, ठीक है जी। वो उसी तरीके से ही आपने जो है वो उसको अटैम्प्ट करना है, ठीक है। 6 सवालात करने। और मज़े की बात है भाई, यहाँ पे सेक्शंस हैं ही नहीं, ए आ रहा है जी, बी नहीं आ रहा, बी आ रहा है, ए नहीं आ रहा। मज़े लग गए आप लोगों के, ठीक है जी। हम कहाँ चले गए। फिर डिटेल में भी आपने 2 क्वेश्चंस करने, लेकिन यहाँ पर चॉइस आ रही है, 3 पार्ट बनकर आएंगे, ए बी। अब आपको किसी का ए आ रहा होगा जी, बी नहीं आ रहा होगा, बी आ रहा होगा तो ए नहीं आ रहा होगा। लेकिन अब की तैयारी बहुत अच्छी सी करनी है। और कहाँ से करनी है, गैस पेपर ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है। तकरीबन जो है वो 80% वही क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको अपने गैस में बताए। अच्छा, आ जाते हैं आपके पास फिजिक्स मॉडल पेपर, किसके MCQs हैं ये आपको मिल जाएंगे। फिर आ जाता है मॉडल पेपर। तमाम बच्चे जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वाले दोनों देख रहे हैं, इसको फॉलो करें। कुछ बच्चों की सप्ली आई है, अब बच्चे कहते हैं मिस हम किस पैटर्न से, जिस पेपर्स बुक से आपने पेपर दिया था, आपका पेपर उसी पैटर्न से उसी बुक से आएगा, ठीक है। याद रखिएगा, जिस बुक से आप लोगों ने अपनी तैयारी की है और आपने अपना एग्ज़ाम 2023 दिया था, आपकी सप्ली आई है, तो आपका पेपर आपकी उसी बुक से आएगा जिस बुक से आपने अपना पेपर दिया था। बस ये याद रखिएगा। मिस कहते हैं पुरानी है, नहीं, इसको आप छोड़ दें। जिससे याद करके गए थे ना पेपर में, वो नोट्स रखे होंगे, उसी को याद करके चले जाइएगा दोबारा से। पुराने कैसे 2023 वाले चैनल पर अपलोड है, उनको फॉलो कर लें, सब समझ में आ जाएगा। अच्छा, अभी ये मॉडल पेपर आ जाता है, हिस्सा पे मुख्तसर सवालात हैं। इसमें से आपके पास अशार की तशरीहात हो गई। इसमें से बताया जा रहा है कि हिस्सा अव्वल, हिस्सा गज़ल में से 5 जो है शेर दर्ज झैल में वो गज़लियात हैं। ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर हो गया, मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब हो गया। तो आपने भी क्या करना है, यहाँ पे 2 की करनी होंगी ना, सिर्फ आपने ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा गालिब, सिर्फ ये आपने 3 को अच्छी तरीके से याद करके जाना, इनकी गज़लियात को। बाकी जी जिगर मुरादाबादी और इन तमाम फातिमा हसन और मोमिन खान, इन सबको स्किप कर दें। क्या बताया, जो आपने ख्वाजा मीर दर्द, मीर तकी मीर और मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब साहब, इन 3 को आपने कर जाना है और इंशाल्लाह तो इसमें कवर हो जाएगा। इक़्तिबासात की आ जाते हैं। इक़्तिबासात पता है कहाँ से आएंगे, सीरत मोहम्मदी खातिम। वैसे मैंने मज़े की बात गैस पर अपलोड कर तो दिया है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक्सप्लेन क्यों कर रही हूँ कि इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट के लिए आप वहाँ देखें, लेकिन यहाँ पे इन्होंने बताया कि इन इक़्तिबासात की आप तैयारी कर जाएंगे तो आपका यहाँ पे जो नोट दिया गया है ना कि 3 इक़्तिबासात दिए जाएंगे, उनमें से आपके पास जो मुख्तस इसबाक दिए गए हैं वो ये हैं, इनमें से ही इक़्तिबास आएगा, ठीक है। इसके अलावा और किसी चैप्टर में से, किसी और इसबाक में से मतलब नहीं, आपका जो है वो इक़्तिबास नहीं आएगा। किसी और सबक से, इसबाक से जो है इक़्तिबास नहीं आएगा, ठीक है जी। उम्मीद है समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। फिर आ जाते हैं जनाब हम आगे आ जाते हैं। मंदा जाते हैं नज़मों में से किसी एक का मरकज़ी ख्याल करना है। मरकज़ी ख्याल के लिए जो दिया गया है ना, वो आपको 3 नज़में दी जाएंगी और उनके लिए जो मुख्तस जो है नज़में हैं वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा की रुखसती तो आने का चांसेस है, चाँद और तारे, बदली का चाँद, ठीक है जी। तो ये आपके पास सारे, हम इसको देख लीजिएगा। मंजो मज़ा, ये भी इम्पॉर्टेंट है इसका। 2 बहरे शनासाओं की मुलाकात, वाह भाई वाह। फिर या तो ये करना है, या फिर आपके पास बंद आएगा और बंद को आपने उनको तारुफ भी करना है और बंद की तशरीह भी करनी है शायर के मुख्तसर तारुफ के साथ, ठीक है जी। तो बेहतरीन यही रहता है कि आप चुपचाप जो है 2 मरकज़ी ख्याल याद करके ना, एक लग जाएगा, गैस पेपर को जाके फॉलो कर लें। जल्दी आगे बढ़ते हैं। जो खुलासा देख लीजिए, खुलासों के लिए ये वाले आपके पास है। लाहौर में अद्दियों की कॉलोनी, मेरा एल्बम, सहर होने तक, ज़मीन नए दौर की लड़की, 4 मालदार, सवेरे जो आँख मेरी खुली और क्रिकेट, इनमें ये वाक़े, इनमें से ही आपके पास जो है वो खुलासा आएगा और किसी में से नहीं आएगा, ठीक है। जिस तरह लिखा हुआ आएगा कि मंदा जज़र में से किसी एक सबक का खुलासा कर दें, और जो खुलासा करना है मुसन्निफ़ का मुख्तसर तारुफ भी देना है और उसका खुलासा बड़े अच्छे तरीके से करना है आपने, ठीक है जी। या ये करें या सवालात, वही पुराना वाला मॉडल पेपर लग रहा है मुझे, तो उसी तरह का ही बनाकर दे दिया है इन्होंने, ठीक है जी। पैटर्न तो वही है ना, तफसीली में क्या है, वही आपके पास शायर की खुसूसियात करनी है। मैंने आपको कहा था कि ख्वाजा मीर दर्द और मीर तकी मीर 2 याद कर जाने, 100% लग जाएगा। इसके अलावा और किसी की शाराना खुसूसियात याद नहीं करनी। नसर निगार में भी मैंने आपको कहा था सैयद सलेमान नदवी और मौलवी अब्दुल हक, ये दोनों आपने कर जाने, इन दोनों में से कोई एक लग जाएगा। ये करें, या अगर आपके पास इन केस
जरा सा निगार नहीं लगता और आपको तैयारी नहीं हो रही है आपकी, तो आप मजमून अच्छे तरीके से 2 से 3 दफ़ा याद करें। उर्दू तो हमारी अपनी ज़बान है, अपने लफ्ज़ों में लिखें, टू द पॉइंट बात लिखा करें। फजूल बातें उसमें जो चीज़ पूछी गई है उसके अकॉर्डिंग 4-5 पॉइंट याद कर चले जाएँ, उनकी हेडिंग्स वगैरह, और उसको अपने लफ्ज़ों में लिखने की कोशिश करें, उससे ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं। ठीक है जी, उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। नसर निगार और ऐसे में जो है वो चॉइस है। फिर आ जाता है ये इसके हमारे पास क्या है जनाब। अच्छा जी, OMR शीट का जिक्र यहाँ पे दिया गया है ना, तो OMR शीट जो है ना मेरा बच्चा, ये आपके पास जो है वो इसकी डिटेल लेक्चर में डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी। वहाँ पे मैंने OMR शीट को बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। जिन बच्चों को थोड़ा इशू होता है वो वहाँ जाके जो है कर सकते हैं। और एक और बात भी मैं आपको बताती चलूँ, बच्चों के नंबर इसलिए भी कटे हैं, OMR शीट जो है ना, ये बच्चों को फिल करना भी बाज़ दफ़ा नहीं आती है और पूरे पूरे MCQ से उनके नंबर कटते हैं। उसका तरीका मैंने बड़ा बेहतरीन बताया, आप लोगों ने इसको फॉलो ज़रूर करना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह सॉल्व भी आप लोगों को मिलेगा। पास हो गया मॉडल पेपर 1। अब मैं यहाँ पे इसमें इतना डिटेल नहीं बता रही, आप लोगों को इसका PDF दे दूँगी। और जनाब मैथमेटिक का पेपर, ये तो मैं आपको मॉडल पेपर समझाती हूँ जी, मैथ्स का इंशाल्लाह ज़बरजल ये आपको सॉल्व मिलेगा। अटैम्प्ट एनी 10 पार्ट्स फ्रॉम सेक्शन में। अब बच्चे ये परेशान थे मैथमेटिक के हवाले से कि मिस हम जो पेपर करेंगे हमारा पेपर किस टाइप का बनकर आने वाला है। मिस आप हमें बताएं हम कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको हम टारगेट बनाएं, कौन सी ऐसी एक्सरसाइज। अब मॉडल पेपर आ गया ना, तो इंशाल्लाह इसी पैटर्न से आपका पेपर आएगा। अगर ये सवाल फॉर एग्जांपल आपके पास सेकंड चैप्टर से फंक्शनल लिमिट से लिया गया है फॉर एग्जांपल, तो आप इसी से रिलेटेड जो तो आगे पीछे के 2-3 सवाल हैं वो आपने करने हैं। देखो बेटा, ये चांसेस होते हैं जब न्यू मॉडल पेपर आता है तो तकरीबन 30% पेपर आपको उसमें से लगता है बस। बट मॉडल पेपर जस्ट लाइक अ पैटर्न पेपर, नॉट अ गेस्ट पेपर। बच्चे क्या करते हैं जी, मॉडल पेपर करके गए पूरे पूरे नंबर ले लिए हमारे, ऐसा नहीं होता। मॉडल पेपर में सिर्फ एक पैटर्न बताया गया आपको कि इस पैटर्न से, हाँ मैथमेटिक्स में बच्चे परेशान थे कि कौन सी एक्सरसाइज के सवाल आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो आपको अब नज़र आ गया है कौन कौन सी एक्सरसाइज से। मैं इंशाल्लाह इसका डिटेल लेक्चर आप लोगों को बताऊंगी कि डिफरेंशिएट आपने कौन कौन सी एक्सरसाइज से प्रिपरेशन करनी है। इंटीग्रेशन जो है वो आपके पास आई थिंक यहाँ पे कंपलसरी भी दे दिया गया है, इन्होंने डिटेल में दिया गया है कि जी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन आपने, इससे मज़े की बात इसमें भी ना वो नहीं दिए गए, पार्ट्स नहीं है, ऐसी लाइन से क्वेश्चन मिलेंगे आपको और आपने ना उसमें से जो है वो बना दे वो कर देना। नंबर 3 जो है ना वो कंपलसरी है, इसको छोड़ के 4 सवालात के जवाब देने। इसका मतलब चैप्टर नंबर 6 तो ज़रूरी हो गया। अब बच्चे कमेंट में कह रहे थे मिस हम चैप्टर नंबर 6 को स्किप कर दें क्या, इंटीग्रेशन बहुत बड़ा है, हम नहीं कर रहे इसको। लेकिन मैंने आपको कहा था नहीं, ये आपने करना है, क्योंकि देखें ना अब ये कंपलसरी कर दिया है इन्होंने यहाँ पर। अगर कंपलसरी ना होता फिर आप चॉइस थी आपके पास, लेकिन अब आपको करना पड़ेगा इस चैप्टर को। तो यहाँ पे एक सवाल आपका ये हो गया, बाकी रिमेनिंग 4 से सवाल आपने कहीं से भी आगे से कर देना, जो आपको समझ में आता है वहाँ से करें आप। ठीक बात भी बताती चली जाऊँ कि आपने, आप पता बेटा करना क्या है। देखो लॉन्ग के लिए प्रिपेयर करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, यूनिट नंबर 11 अपने चैनल पर मैंने करवाया, कंप्लीट सोल्यूशन आपको मिलेगा। कि मैंने आपको कहा था कि आपके पार्शियल डेरिवेटिव जो है ना, डी बना हुआ है ना पार्शियल डी और डी एक्स, तो मेरा बेटा ये आपके पास छोटा सा चैप्टर है, चंद सवाल आते हैं यूनिट नंबर 11 की, और बड़ी आसान एक्सरसाइज है। मेरे चैनल पे जाके देखें। अगर आपको मैं कहूँ कि यूनिट नंबर 11 पूरा कर चले जाएं, 8-10 सवाल हैं उसके गिनती के, और एक सवाल आपका लग जाएगा, तो कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि लॉन्ग का एक सवाल आपका वहाँ से लगेगा चैप्टर नंबर 11 से। तो आप एक सवाल तो आपका वहाँ से 100% लग गया। दूसरा सवाल आपने वो तो करना ही करना है जो आपको दिया गया है जी। आपके पास 4 जो है वो इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस आएंगे, उसमें से आपने 3 अटैम्प्ट करना है, उसमें भी एक मजीद चॉइस होगी। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू रूल आपने देख लेना है और आपने इसको जो है सॉल्व कर लेना है। फिर एक बार टेलर सीरीज़ आ गया, देखें ये आपके पास इस तरह मैक्लॉरियन सीरीज़ भी दे सकता है और टेलर सीरीज़ भी दे सकता है। इसका मतलब हम मैक्लॉरियन सीरीज़ के 1-2 सवाल हैं और टेलर के भी हैं, तो हम चैप्टर नंबर 4 को भी अच्छे तरीके से कर लेंगे, ताकि हमारे कितने सवाल निकल गए, 3 सवाल हमारे हो गए। अब रह गए 2 सवाल हम और कहाँ से करें, तो साइड सी बात है। एक हम ये सेंटर और ये फॉसी या लेंथ वगैरह जो फाइंड आउट कर रहे होते हैं, हाइपरबोला चैप्टर पैराबोला, यहाँ से करेंगे। और एक यूनिट नंबर 7 को हम बहुत अच्छा सा कर जाएंगे इंशाल्लाह ज़बरजल, वो आपका हो जाएगा। नहीं तो ये लास्ट वाला जो आपके पास दिया गया ना, न्यूमेरिकल मेथड्स फॉर फाइंडिंग रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यूनिट नंबर 12, उसकी तैयारी बहुत अच्छी है, तो वेल एंड गुड, बड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर आप अगेन यूनिट नंबर 9 वगैरह को स्किप कर सकते हो, लेकिन वो लॉन्ग के लिए नहीं आपने स्किप करना। बाज़ दफ़ा ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं जो सेक्शन बी का पार्ट कवर करते हैं, तो इसलिए मैं इतना डिटेल नहीं दे रही हूँ।
यहाँ पे अगर आप लोगों की रिक्वेस्ट आएगी ना कि मैं आपको सॉल्व करवाएं, तो यकीन जाने बड़ा अगर रिस्पांस इस लेक्चर पे अच्छा आया, शेयर अच्छा हुआ, अच्छे व्यूज़ आए, तो यकीन जाने ऐसा बेहतरीन मैं आप लोगों को सोल्यूशन करवाऊंगी इस पूरे मॉडल पेपर का एक्सप्लेन करके। और ऐसा प्यारा टारगेट पेपर अभी आपको मैं बना के दूंगी। मैंने पहले भी अपलोड किया था, लेकिन अब जो टारगेट पेपर बनाने का मज़ा आएगा ना, कि मॉडल पेपर आ चुका है आपका, उसके अकॉर्डिंग बनाऊंगी मैं आपका मॉडल पेपर इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल। सॉरी, आपका टारगेट पेपर। उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो इस तरीके से इंशाल्लाह ज़बरदस्त हम इसको डिज़ाइन करेंगे। और इसके अलावा मैंने ना प्रैक्टिस मॉडल पेपर के नाम से मेरी मार्केट में बुक आई थी नासिर फ़िरोज़ पब्लिशर की जानिब से, वो मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन की थी। और उसमें मैंने MCQs और ना मॉडल पेपर आप लोगों के लिए डिज़ाइन किए हैं कि किस तरह का पेपर में कौन से लॉन्ग MC जो है आपके पास आपके MCQs आ सकते हैं, सेक्शन B में कौन सा सवाल आ सकता है, सेक्शन C में कौन सा सवाल आ सकता है। तो उन मॉडल पेपर के तकरीबन आधे से ज़्यादा सवालात वही हैं जो मैंने अपने मॉडल पेपर में भी इंक्लूड किए थे। ठीक है, तो आपने उन मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करनी है। वो सॉल्व मॉडल पेपर हैं नासिर फ़िरोज़ पब्लिशर का। अगर आप लोगों को सॉल्व मॉडल पेपर लेना चाहते हैं तो कुछ दिन पहले मैंने उसकी जो है ना एक वीडियो अपलोड की थी अपने चैनल के ऊपर, उसको जो है ना आपने फॉलो करना है। ठीक है, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी और आपको दिखा भी दूँगी कि वो आपने क्या करना है, इसको परचेज़ कर लेना। उसमें मैंने प्रैक्टिस मॉडल पेपर्स दिए हैं, वो आपने बड़े अच्छे से करने हैं। ठीक है जी, उम्मीद आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। फिर आ जाता है मैं मॉडल पेपर किसके MCQs हैं। इंशाल्लाह इन MCQs को भी बड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे, ये भी आप लोगों को बताएंगे। ठीक है जी, इसमें डिटेल लेक्चर चाहिए, आपको पता है रमज़ान है और ये आज ही आया है मॉडल पेपर वेबसाइट पर, तो वहीं से डाउनलोड किया PDF मैंने। और ये रिवाइज मैथमेटिक पेपर 1 है, ये आपके पास फर्स्ट वाला जो है ना, ये पहले वाला ही मॉडल पेपर उन्होंने यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, और ये ऑलरेडी मेरे चैनल पे आई थिंक अपलोड भी है, तो आप लोग वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। 9th फर्स्ट ईयर वाले हमारे स्टूडेंट्स। ठीक है जी, रिवाइज मॉडल पेपर। और ये मज़े की बात, ये मॉडल पेपर के जो MCQs हैं ना सारे, ये भी मैंने सारे के सारे जो वहाँ पे आई थिंक मैं सेकेंड ईयर के किए थे, पता नहीं फर्स्ट ईयर के किए थे। फिर भी आप देख लीजिएगा, अगर थोड़ा चेंज होगा तो मैं करवा दूँगी, कोई इशू नहीं है। काफ़ी टाइम हो गया ना अपलोड किए हुए, इसलिए। केमिस्ट्री आपके पास देख लीजिए, इनऑर्गेनिक का सेक्शन, ऑर्गेनिक मैं आपको पूरा PDF दे दूँगी भाई, लेंथी हो जा रहेगा लेक्चर हमारा इस तरह। ठीक है जी, तो ये आप पूरा देख लीजिएगा कौन कौन से सवालात कहाँ से आए हैं, बॉटनी से रिलेटेड है। इंशाल्लाह मैंने गेस्ट पेपर्स आप लोगों के बनाने, इसलिए मैं थोड़ा इंतज़ार कर रही थी कि आप लोगों के मॉडल पेपर्स आ जाएँ। उसके अकॉर्डिंग एक आइडिया इंसान को हो जाता है ना कि इस टाइप का मतलब क्वेश्चंस बनकर आएंगे, इस तरह आ रहा है, तो एक आइडिया हो जाता है। ठीक है जी, तो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के भी तमाम गेस्ट पेपर्स भी अपलोड करती जाऊँगी 1 बाय 1। और मैथमेटिक के लिए एक मैं प्रिपरेशन पेपर अपलोड करूँगी, लेकिन मैं ये सोच रही थी कि प्रिपरेशन पेपर मैं क्यों अपलोड करूँ, जब मैं ऑलरेडी आप लोगों को मॉडल 7 आई थिंक 10 मॉडल पेपर्स मैंने बनाए हैं नासिर फ़िरोज़ के उस 10 ईयर्स में। उसमें MCQs हर सेक्शन में 20-20 रखे गए हैं, और मैंने हर और क्वेश्चन में बड़ा बेहतरीन करके मैंने उसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन दिए। आप लोग उसको परचेज़ करें, मेरे रेफरेंस से लेंगे तो 50% डिस्काउंट ले लीजिएगा। आप नंबर आपको व्हाट्सएप पे आ जाइएगा, मैं आपको बता दूंगी और आपके घर डिलीवर हो जाएगी वो बुक। ठीक है जी, उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। मैथमेटिक के वो मॉडल पेपर जो मैंने बनाए हैं वो मैंने सॉल्व बनाए हैं ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। उम्मीद है आप लोगों को मेरा समझ में आ रहा होगा लेक्चर। आज का वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला इस तरह के हेल्पफुल लेक्चर्स के साथ। जब तक के लिए उस्ताद जी को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।